मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित थेम यो मलोंग की पंजाबी लैंड की 300 से अधिक निवासियों के ऊपर हर गुजरते दिन संघर्ष भरी होते जा रहा है। एक तरफ मेघालय सरकार इस जगह से पुनर्वास को लेकर अड़े है, वही एक तरफ हरिजन पंचायत समिति ने कहा कि कॉलोनी के निवासी प्रदेश के ऐतिहासिक निवासी है। हरिजन पंचायत कमेटी के गुरजीत सिंह ने लठवा न्यूज से बात करते हुए कहा कि जमीन का प्लॉट उन्हें बहुत समय पहले हिमा मिलियम के सीएम की पूर्ववर्तियों द्वारा आज तक आवंटित किया गया था। 1954 के एक अन्य दस्तावेज में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि हरिजन कॉलोनी के निवासियों की है। सिंह ने कहा, सिख निवासियों की प्रस्तावित पुनर्निवास योजना के संबंध में अधिकारियों को एचपीसी के पत्र के जवाब में उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरिजन पंचायत समिति के सचिव गुरजीत सिंह ने ये भी कहा, ये एक बहुत आकस्मिक और कठोर प्रतिक्रिया है और हम हैरान हो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री को तथ्यों को गलत तरीके से बताने का सहारा लेना नहीं चाहिए। दूसरी ओर राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग ने कहा कि हरिजन कॉलोनी का स्थानांतरण जरूरी है। आगे नम शब्दों में हरिजन पंचायत कमेटी की पक्ष लेते हुए सिंह ने कहा, कई अन्य ऐतिहासिक संदर्भ है कि कैसे हमारे पूर्वजों को पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर जिलों से तत्कालीन ब्रिटिश सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ लाया गया था। उन्होंने कहा, वास्तव में इस तथ्य के आधार पर कि हम यहाँ 2 शताब्दियों से अधिक समय से है, हमें भी ऐतिहासिक निवासी बनाते हैं और परंपरा और संस्कृति के आधार पर हम भी स्वदेशी लोग बन जाते हैं। सिंह ने कहा, उनसे उचित आवास की मांग करके हम अपने अधिकारों की मांग कर रही है और सरकार से दया की मांग नहीं कर रही है। सिंह ने कहा कि सभी को ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि हम पंजाबी लैंड की वैध निवासी है। तो ये जो ब्लूप्रिंट दिया था, हम लोग यहाँ इसके लिए सर्टिस्फाइड नहीं हैं और हमने लेटर का जो जवाब दिया भी दे दिया है ब्लूप्रिंट का, और एक अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने लेटर लिखा था, उसका जवाब भी हमने दे दिया है कि हमें ये मतलब जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है ब्लूप्रिंट वो मंजूर नहीं है, क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था, जो रेजुलेशन दिया था 8 पॉइंट रेजुलेशन, वो गवर्नमेंट ने माना नहीं। सब जितना 8 पॉइंट था सबको रिजेक्ट करके अपना मर्जी से ये ब्लूप्रिंट बनाया। तो अक्रॉस द टेबल जब बात होता है तो तब तो मतलब दोनों पक्ष को जो पॉइंट्स है उसको कंसीडर किया जाता है ना। तो हमारा तो कोई पॉइंट कंसीडर किया ही नहीं, और जो हमारा यहाँ का जो पब्लिक था, रेजिडेंट्स था, उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो उसको तो गवर्नमेंट ने नकार दिया है। इसलिए पब्लिक ने भी अभी हमने मीटिंग बुलाया था ब्लूप्रिंट आने के बाद में, तो यहाँ का जो लोग है वो बोलता है कि हम लोग इस तरह से रिलोकेट होने के लिए एग्री नहीं है और ये जो गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग यहाँ पे इतने सालों से रहते हैं, ये प्रूफ है हम लोग के पास। सीएम ऑफ मिलियम ने 1853 में ये जो ज़मीन है ये हमारा कम्युनिटी जो है उनको दिया था, और इसका जो रिटर्न जो प्रूफ है वो भी हमारे पास है, जिसमें ये मेंशन किया हुआ कि 1863 से पहले से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वो सीएम ऑफ मिलियम का जो दरबार है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, उसने उसका डिसीजन है, और वो जो डिक्लेरेशन है वो सब जगह में उसको सर्कुलेट भी किया गया था। एग्जैक्टली गवर्नमेंट यही चाहता है कि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है वो अभी करोड़ों में है, अरबों में है, और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से जैसे तैसे यहाँ से निकाल दिया जाए और जो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी उसको लेके अपना फ़ायदा किया जाए। लीगली ना जो ये जो ज़मीन है इसमें लीगली भी हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि कोर्ट जब गवर्नमेंट ने हमें यहाँ से रिलोकेट करने के लिए कहा है ना, तभी हमारे लोगों ने यहाँ पे मतलब जो एचपीसी है उस हाई कोर्ट को का रुख किया,
तो हाई कोर्ट ने मतलब हम लोगों का फेवर में जजमेंट दिया। जो 2018 में ये गवर्नमेंट जो एमडीए गवर्नमेंट इसने जब इशू उठाया था तो तब भी हम लोग हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट में जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आया था। तो उस जजमेंट का ऊपर गवर्नमेंट ने डिवीज़न बेंच में अपील फाइल किया हुआ। तो वो अपील जो है वो चल रहा है। तो जो जबकि ये हम लोगों में बातचीत चल रहा था दोनों पार्टी में, तो इसलिए उसका जो मतलब हियरिंग रुका हुआ था। तो अभी हमने बोला है कि हम लोग बातचीत करने के लिए एग्री हैं, लेकिन जो हमारा 8 पॉइंट जो है रेजुलेशन जो हमारा तरफ से दिया गया था रिलोकेशन के लिए, उसको अगर गवर्नमेंट कंसीडर करता है तब। लेकिन वो हमारा जो लेटर देने के बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो मतलब और बात नहीं करेंगे। और आज पेपर में भी ये बात आया है कि वो मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ से सब लोगों को रिलोकेट करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्ती है ना, कि ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना चाहते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट हमारे फेवर में है। हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया है और जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडाइस है। और वो डिप्टी सीएम फिर एक और नया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कुछ भी हो रिलोकेशन होगा यहाँ से। तो ये तो अभी हमें तो जो हमारा न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उस पर पूरा भरोसा है कि वो मतलब हमारा फेवर करेंगे। और जो हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं परमानेंट